धरा पर नवल सूर्योदय हुआ था। सन 1891 में महुधरा पर नवल सूर्योदय हुआ था। दृढ़ निश्चयी कोमल हृदय एक मसीहा जन्मा था, एक मसीहा जन्मा था। झेला कष्ट अपार उसने, झेला कष्ट अपार उसने, दलितों नारियों का उद्धार करना था, दलितों व नारियों का उद्धार करना था। फूले दंपति का मान बढ़ाया, फूले दंपति का मान बढ़ाया। वह श्रेष्ठ शिल्पकार था, वह श्रेष्ठ शिल्पकार था। परम माननीय प्रधानाचार्य महोदय, समस्त विद्वान शिक्षकगण एवं विद्यालय की शोभा बढ़ाते प्यारे प्यारे बच्चों, आज के दिन बाबा साहेब, जिनको समता के समर्थक, भारत रत्न, बोधिसत्व, नारी मुक्तिदाता भी कहा जाता है, वे एक महान समाजशास्त्री भी थे, दार्शनिक भी थे और भारत रत्न जैसे उनकी एक सर्वोच्च उनको सम्मान मिला हुआ था। आज ही के दिन बाबा साहेब ने लंबी एक बीमारी के बाद अपनी अंतिम सांस ली। बेटा, हिंदू परिवार में उनका जन्म हुआ था, लेकिन बाबा साहब ने कहा कि मैं हिंदू परिवार में जन्म हुआ हूँ। आप सभी को पता है कि उन्होंने जातीय भेदभाव इतना सहन किया, उनको पढ़ने तक का अधिकार नहीं था, इधर उधर चलने फिरने का अधिकार नहीं था, बोलने का अधिकार नहीं था। लेकिन देखो, इतना महान व्यक्तित्व, इतना कुछ कष्ट झेलते हुए उन्होंने इस महानता तक पहुँचे। अच्छे पढ़ लिख कर उनके पास जो डिग्रियां थी आज तक कोई प्राप्त नहीं कर पाया है। उनको जितनी भाषाओं का ज्ञान था वो आज तक नहीं प्राप्त कर पाया है। तभी तो अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा ने भी कहा कि वो हमारे देश में अगर पैदा होते तो हम उनको सूर्य कहते। इतना महान व्यक्तित्व, इतनी यातनाएं उन्होंने झेली, जातीय संकीर्णताएं झेली, और उन्होंने कहा था कि मेरा जन्म तो कि मेरे वश में नहीं था, मैं हिंदू परिवार में जन्म हुआ, इतनी यातनाएं झेली, लेकिन मरूंगा नहीं। तो उन्होंने ठीक अपनी मृत्यु से पहले बौद्ध धर्म ग्रहण किया और बहुत से बाबा साहेब के अनुयायी बने। दलितों के मसीहा उन्होंने, उनका एक नारा था, वो उस पे मैं विचार करूंगी कि उन्होंने कहा था, शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। तो प्यारे बच्चों, आज हमें शिक्षा का अधिकार है। बाबा साहब को यह अधिकार नहीं था। जीवनियाँ पढ़ोगे तुम्हारे को पता चलेगा, उनको बाहर बिठाया जाता था, कोई उनको पढ़ाने के लिए राजी नहीं होता था, कोई उनके बाल काटने के लिए राजी नहीं होता था। कहीं अगर पानी पीने के लिए पानी की मांग करते तो पानी पीने का भी अधिकार उनको नहीं था। लेकिन उन्होंने शिक्षा ग्रहण की, किस बलबूते कि उनको लगन थी, उनको भूख थी शिक्षा की। हमें भी शिक्षा की भूख होनी चाहिए, ललक होनी चाहिए, हमें प्रेरणा लेनी चाहिए बाबा साहिब के। और उन्होंने कहा था कि शिक्षा वह शेरनी का दूध है, जो पिएगा वही धाड़ेगा। तो शिक्षा के जरिए अगर हम शिक्षित होंगे तो अपने अधिकारों को पहचानेंगे, अपने कर्तव्यों का निर्वहन करेंगे, और क्या है कि हमारा जो समाज में स्तर है वो ऊंचा होगा। आज भी देखते हो, शिक्षित व्यक्ति नौकरी प्राप्त कर रहा है तो उनका समाज में से जो स्तर है वो पैसे आते हैं, पैसे नहीं, समाज में एक प्रतिष्ठा भी उनकी होती है। दूसरा, उन्होंने कहा था कि संगठित रहो, एक संगठन बनाकर। आज देखो, कोई अपने आप को इंसान कहलाता नहीं है, मैं हिंदू हूँ, मैं मुसलमान हूँ, मैं ये हूँ, मैं फलाना हूँ, मैं ढिमकाना हूँ। क्यों? क्योंकि उनको ज्ञान नहीं है एक इंसान बनने का सच्चा, शिक्षित होकर। और कहा था कि जो नारी के लिए उन्होंने विशेष अधिकार दिए, सम्मान, 14वीं अनुसूची है जो हमारी, उसमें अधिकार दिया नारी को लिखित रूप में कि वो पुरुषों के समान है। वो कहते थे कि अगर किसी देश की, अगर किसी समाज की स्थिति का आंकलन करना है कि उसका समाज, वहाँ का समाज कैसा है, तो नारी की जो स्थिति है उसको जानना होगा कि नारी का स्तर कैसे है। पहले ऐसा नहीं था। आज भी हम देखते हैं कई समाज में जो नारियों की स्थिति है, आज भी बाल विवाह हो रहे हैं, आज भी दहेज लोभी क्या करते हैं, प्रताड़ित करते हैं नारियों को। उस समय का देखो, जब अधिकार नहीं थे तो क्या हाल था।
तो बाबा साहब ने विशेष जब उन्होंने परिवार में अपनी माँ को देखा, अपने चाची ताइयों को देखा, किस तरह से वो संघर्ष कर रही हैं, अपने जीवन में दुख झेल रही हैं, कष्ट झेल रही हैं, तो उन्होंने विशेष अधिकार दिया। आज भी जो नारी है, जिस स्तर पर जो खड़ी हैं, शिक्षा ग्रहण कर रही हैं और जितनी ऊंचाइयां हर क्षेत्र में जो ले रही हैं, वो बाबा साहब की बदौलत ही है। और उन्होंने कहा था संघर्ष करो। संघर्ष मतलब जूझना, हर काम के लिए अगर हमारे अंदर जूझ पैदा नहीं है, संघर्ष पैदा नहीं है, तो बेटा हमें कामयाबी नहीं मिलेगी। तो हमें निरंतर संघर्ष करना है शिक्षा के लिए। जब हम संघर्ष करेंगे, लोहा जितना तपता है उतना प्रखर निखरता है। संघर्ष करते जाएंगे तभी हमें कामयाबी हासिल होगी। तो अभी एक मात्र ऐसा नहीं होता कि आज हम बाबा साहब को याद कर लें, पुष्प अर्पित कर लें, होगी श्रद्धांजलि। नहीं, हमें बाबा साहब को पूजना नहीं है। बाबा साहब के जो सपने थे, जो उन्होंने नारे दिए थे, जो उन्होंने वक्तव्य कहा था, उन पर अमल करना है। तो हमें आज से ही प्रण लेना है कि चाहे हमारे सामने कितनी भी विकट परिस्थितियां आ जाए, चाहे कितने कष्ट झेलने पड़े, हमें सबसे पहले शिक्षा ग्रहण करनी है और मेहनत और लगन से हमारे भविष्य को उज्जवल बनाना है। यही कामना करती हूँ। जय संविधान, जय भारत, जय भीम, जय नर।